मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्या है और ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स की क्या भूमिका होती है, उसका क्या फंक्शन होते हैं। तो ग्रामर के पार्ट्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है और ग्रामर के कितने भेद होते हैं और किस भाग के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग ग्रामर के पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्या है। एक हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर फॉर इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन में ग्रामर की क्या रोल होती है। इसको जानने से पहले हम लोग ग्रामर के बारे में जाने, ग्रामर क्या है। तो हम लोग इसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ साइंस, ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ साइंस which teaches us to read, write and speak. correctly. अर्थात ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ साइंस, व्याकरण साइंस का वह पार्ट है, वह भाग है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने की जानकारी देती है। दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं ग्रामर इज अ सेट्स ऑफ those rules which makes our sentence correct and appropriate. Appropriate means होता है सटीक। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ दोज रूल्स, ग्रामर उन सारे नियमों के संग्रह को कहते हैं विच मैक्स जो बनाते हैं आवर सेंटेंसेस करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट, जो हमारे वाक्यों को शुद्ध और सटीक बनाते हैं। हमारा वाक्य शुद्ध भी होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। तो ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल्स को पढ़ते हैं और उस रूल्स को पढ़ने से हमारे जो सेंटेंस होता है वह सेंटेंस सही हो और साथ ही साथ सटीक हो। तो पहला परिभाषा का रहा है कि ग्रामर यानी व्याकरण वह शास्त्र है या विज्ञान का वह भाग है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने की जानकारी देती है। कोई भी चीज हम लोग शुद्ध शुद्ध कैसे बोलें, कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, इसकी जानकारी हमें ग्रामर के द्वारा होती है। और दूसरा परिभाषा हम लोग इस प्रकार के दे सकते हैं कि ग्रामर जो है वह नियमों का संग्रह है जो हमारे वाक्य को शुद्ध और सटीक बनाता है। जहां तक इंग्लिश ग्रामर की बात है, हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर इज ए सेट ऑफ दोज रूल्स व्हिच मेक्स आवर सेंटेंस करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट। अर्थात यहाँ इंग्लिश को जोड़ देंगे तो इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा हो जाएगा। यहाँ भी लिख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ साइंस व्हिच टीचेस अस टू रीड, राइट एंड स्पीक। यहाँ इंग्लिश करके करेक्टली जोड़ देंगे तो इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा हो जाएगा, ये जनरल ग्रामर की परिभाषा हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है हम लोगों को, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं देयर आर फाइव पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है आपका ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा है आपका इटिमोलॉजी, इसको कहते हैं शब्द विचार। तीसरा है सिंटैक्स, इसको कहते हैं वाक्य विचार। चौथा है पंक्चुएशन, इसको कहते हैं हम लोग चिन्ह विचार।
और जो अंतिम पार्ट है आपका ग्रामर का वह है पांचवा, इसको करते हैं प्रोसोडी। हिंदी बोलते हैं छंद विचार। तो जैसा नाम से ही उसका काम क्लियर है, स्पष्ट है। ऑर्थोग्राफी को होते हैं कहते हैं वर्ड विचार, इटिमोलॉजी को कहते हैं शब्द विचार, सिंटैक्स को कहते हैं वाक्य विचार, पंक्चुएशन को कहते हैं चिन्ह विचार और प्रोसोडी को कहते हैं छंद विचार। तो ऑर्थोग्राफी यानी वर्ड विचार से व्याकरण का जो पहला पार्ट है वर्ड विचार, तो वर्ड विचार से हमें अक्षरों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें हम लोग जानेंगे कि अक्षर क्या है, अक्षर के कितने भेद हैं, इसकी क्या बनावट है, क्या संरचना है। अक्षर से संबंधित कंप्लीट जानकारी हमें ऑर्थोग्राफी से मिलती है। और शब्द से संबंधित हमें जानकारी लेना है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं, नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, जेंडर चैप्टर पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड से रिलेटेड चैप्टर्स हैं जिसकी जानकारी हमें शब्द विचार से मिलती है। इसके बाद सिंटैक्स में वाक्य के बारे में हम लोग जानते हैं, वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य कितने प्रकार की होती है, कौन से वाक्य की क्या भूमिका होती है। वाक्य से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, ये सारे चैप्टर हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद पंक्चुएशन में जब हम लोग अक्षर, शब्द और वाक्यों का प्रयोग करना जान लेते हैं तो हमें यह भी जानना पड़ता है कि कौन से शब्द के साथ कौन सी चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं राम गोज टू हाउस, तो इस यह सेंटेंस आपका स्टेटमेंट शो कर रहा है, अफर्मेटिव है, इसलिए लास्ट में आप लोग इसमें जब फुल स्टॉप डालते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ इंट्रोगेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। तो चिन्ह का भी प्रयोग, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के साथ एक्सक्लेमेशन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए भी आप पंक्चुएशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो पंक्चुएशन चैप्टर में हम लोग जानते हैं विच टाइप्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू आवर वर्ड्स और सेंटेंस। हमारे वर्ड्स और सेंटेंस के अनुसार किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग पंक्चुएशन में प्राप्त करते हैं। और ये प्रोसोडी हो गया, छंद विचार, ये चारों का मिला जुला रूप हो गया ये छंद। छंद में हो गया कहानी हुआ, कविता हुआ, अनुच्छेद हो गया, जितने भी लेखन पत्र लेखन हो या जो भी चीज के लेखन है, अनुच्छेद लेखन, ये सब प्रोसोडी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी को कहते हैं हम लोग वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है, व्याकरण का वह भाग है जिसके द्वारा हमें वर्णों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो वर्णों की पूर्ण जानकारी का मतलब हो गया वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसका भेद क्या है, उच्चारण क्या है, प्रयोग क्या है, इन सारी चीजों की जानकारी जो कि वर्ण से रिलेटेड होता है वह हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो हम लोग ऑर्थोग्राफी को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, ये अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट में वर्णों का समूह होता है, यानी 26 लेटर ए से लेकर जेड तक की जो इंग्लिश वर्णमाला है इसमें 26 अक्षर होता है। 26 अक्षर का कहाँ कहाँ क्या प्रयोग है, इसका प्रोसेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अल्फाबेट चैप्टर आपका ऑर्थोग्राफी का पार्ट है। तो ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है। तो ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर का पार्ट है, by which we get complete and perfect मतलब full knowledge of letters, यानी लेटर्स की परफेक्ट और कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्ण, परफेक्ट कंप्लीट हो गया पूरा, और परफेक्ट मतलब होता पूर्ण, यानी अक्षर की पूर्ण जानकारी हम लोग, ये लेटर, लेटर मतलब होता वर्ड, यानी वर्ड की पूर्ण जानकारी हम लोग ऑर्थोग्राफी के द्वारा प्राप्त करते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम लोग ये जानते हैं कि वर्ड क्या है, ये वर्ड के बारे में हम लोग टोटल और कंप्लीट जानकारी ऑर्थोग्राफी के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर बाय विच वी गेट कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ लेटर्स। इसमें हम लोग यह जानते हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण का क्या प्रयोग है, वर्ण से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है, जितना भी चीज आप जानकारी प्राप्त करना चाहे, या आप ऑर्थोग्राफी में जाकर के लेटर रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी, यानी वर्ण विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके द्वारा हमें अक्षरों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो पूर्ण जानकारी का मतलब हो गया उसका काइंड्स, अक्षर का प्रोनाउंसिएशन, एंड देयर यूजेज, और उसके यूज, और कहां कहां उसका क्या यूज होता है,
इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमें ऑर्थोग्राफी के द्वारा प्राप्त होती है। जब ऑर्थोग्राफी में हम अल्फाबेट को पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत जैसे हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं, अल्फाबेट, तो ये किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत अल्फाबेट पढ़ते हैं। जब हम लोग अक्षर को पढ़ने जाते हैं, अक्षर को इसको कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला। तो वर्णमाला जानने के लिए आपको ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आना होगा। तो अल्फाबेट के अंतर्गत आप जाइएगा तो वहां मिलेगा आपको लेटर, या लेटर का मतलब हो गया वर्ण या अक्षर। एक क्या होता है, ध्वनि होता है, एक आवाज होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यही वर्णों का जो ग्रुप होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। लेटर का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ दोज लेटर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर वे। अल्फाबेट को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which are arranged in a particular way is called alphabet। इस अल्फाबेट के अंतर्गत आता है लेटर। तो लेटर क्या है, लेटर इज ए साउंड which can't divide, यानी इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट which can't divide। अंग्रेजी वर्णमाला का वह सबसे छोटा यूनिट होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और इसी को ग्रुप करके अरेंज करके जब व्यवस्थित किया जाता है तो उसका जो ग्रुप होता है उसको अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट से हम लोग लेटर के अंतर्गत जाएंगे। लेटर में जब हम लोग जाएंगे तो पता चलेगा कि लेटर दो तरह होता है। एक होता है कैपिटल लेटर, लिखने के आधार पर, जो जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में बड़ी ABCD बोलते हैं, A to Z। और दूसरा जो लेटर होता है आपका, इसको ब्लॉक लेटर भी बोलते हैं। दूसरा होता है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर जो कि ABCD जिसको हम लोग बोलते हैं A to Z। तो इसकी भी संख्या 26 होती है, इसकी भी संख्या 26 होती है। अर्थात इस अक्षर तक पहुंचने के लिए हमें अल्फाबेट में जाना पड़ा। अल्फाबेट से लेटर में आए, लेटर का दो टाइप्स मिला, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। और कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो, संख्या में 26 होगा। और जो भी अक्षर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको साउंड से पढ़ते हैं, उसका साउंड होता है, उसको कहते हैं साउंड या ध्वनि। लेटर क्या है, एक साउंड है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से जो है खंडित भाग है। तो इस साउंड लेटर को जो पढ़ते हैं उसके साउंड को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला साउंड होता है आपका वोवेल, वोवेल लेटर, जिसको कहते हैं स्वर वर्ण, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। दूसरा जो लेटर का साउंड होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर, जिसको कहते हैं व्यंजन वर्ण। और तीसरा जो साउंड होता है लेटर का उसको कहता है सेमी वोवेल, इसको कहता है अर्धस्वर, अर्धस्वर। तो पहला लेटर हो गया आपका वोवेल, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट, तीसरा हो गया सेमी वोवेल, जिसको कि अर्धस्वर वर्ण कहते हैं। तो वोवेल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वोवेल क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वोवेल। तो वोवेल क्या है, और वोवेल इज लेटर which can be pronounced without the help of other letter, without the help of other letter। इसका मतलब हो गया कि बिना किसी दूसरे अक्षरों की मदद से इसका उच्चारण किया जा सकता है। वोवेल अक्षरों को उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की मदद लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद अपने आप में इसका उच्चारण हो जाता है। जैसे इंग्लिश में जो है आपका 5 है, एग्जाम्पल में 5 वोवेल है, A, E, I, O, U, नहीं, ये 5 जो वोवेल है, ए से ओ, जैसे इसका उच्चारण ए से ओ करते हैं तो ओ जो ए जो पढ़ते हैं तो ए का जो ए पर ही आता है। ई जो पढ़ेंगे ई, तो ई का भी प्रोनाउंसिएशन ई पर आता है, आई का आई पर आएगा, अगर ई पर भी आएगा तो ई तो इसी का ग्रुप है। ओ या यू या जो भी अक्षर हम लोग उच्चारित करते हैं, इन सारे उच्चारण खुद अपने आप से हो जाता है। इसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो आपका कॉन्सोनेंट होगा तो कॉन्सोनेंट वोवेल का मदद लेता है। वोवेल भले कॉन्सोनेंट का मदद ना ले, लेकिन कॉन्सोनेंट जब तक वोवेल का मदद नहीं लगा तब तक कॉन्सोनेंट के एक भी अक्षर का उच्चारण संभव नहीं है। तो वोवेल के बारे में हम लोग कह सकते हैं, और वोवेल इज लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर लेटर। अर्थात स्वर वर्ण वह वर्ण है जो बिना किसी दूसरे अक्षरों की मदद से उच्चारित होता है। अर्थात इसको उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे अक्षरों की मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम लोग वोवेल या स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा होता है आपका व्यंजन वर्ण, जो कि स्वर वर्ण पर डिपेंड होता है। क्या चीज के लिए, तो उच्चारण के लिए। इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट जो होता है, ये कॉन्सोनेंट लेटर यानी व्यंजन वर्ण जिसको कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या है, तो यह भी एक लेटर है। एक कॉन्सोनेंट इज लेटर
which can't be pronounced without the help of vowel, without the help of vowel। अर्थात व्यंजन वर्ण वो वर्ड है जो बिना वोवेल का उच्चारण असंभव है, नहीं किया जा सकता। अर्थात हर हाल में कॉन्सोनेंट का अक्षर जो है वोवेल पर डिपेंड होगा उच्चारण करने के लिए, भले ये इस पर डिपेंड नहीं हो लेकिन ये इस पर डिपेंड होता है। अर्थात कॉन्सोनेंट का जो भी अक्षर होगा वह बिना वोवेल का मदद लिए उसका उच्चारण नहीं हो सकता। अर्थात दूसरे शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट की मदद से उच्चारण, वोवेल की मदद से उच्चारित होने वाले वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं, या व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो बिना स्वर वर्ण का उच्चारित नहीं हो सकता। अर्थात यह स्वर वर्ण पर निर्भर होता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बी है, सी है, डी है, एफ है, इस प्रकार जो है आपका 19 जो है कॉन्सोनेंट है, और ये 19 कॉन्सोनेंट का जो भी आप अक्षर पढ़िए, बी बोलते हैं बी, तो बी का जोड़ ई पर आता है। हिंदी में बो बोलते हैं तो बो का जोड़ ओ पर आता है, और किसका था? स्वर वर्ण का था, इसका था वोवेल का। इसीलिए सी भी पढ़िएगा तो इंग्लिश में ई पर उच्चारण जाएगा, डी बोलिएगा तो डी पर जाएगा, एफ बोलिएगा एफ, तो एफ जो बोलते हैं ओ आता है जो इसी का है। या इसका हिंदी में जाइएगा तो हिंदी में भी ओ जो कि स्वर वर्ण का है। इस प्रकार कॉन्सोनेंट का जो भी अक्षर होगा, किसी भी अक्षर का उच्चारण कर लीजिए, देखिए कि लास्ट में प्रोनाउंसिएशन का प्रेशर किस पर पड़ता है। अगर वो वोवेल पर पड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं स्वर वर्ण की मदद से उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और तीसरा जो आपका है सेमी वोवेल, हालांकि सेमी वोवेल होता नहीं है, इसको भी कॉन्सोनेंट में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर कॉन्सोनेंट में इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसकी संख्या 19 + 2 यानी 21 हो जाएगा। 19 आपका कॉन्सोनेंट था, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो बहुत सारे ग्रामरियन में जो है सेमी वोवेल के रूप में अलग से कोई इसका नाम नहीं दिया गया है, केवल वोवेल और कॉन्सोनेंट दो ही बातें आती है। तो सेमी वोवेल केवल नाम का वोवेल है, काम का वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका नाम है सेमी। सेमी मतलब होता है अर्ध, वोवेल मतलब स्वर, यानी आधा स्वर है। इसको कह सकते हैं कि सेमी वोवेल इज लेटर, ये भी एक लेटर है। ये सेमी वोवेल इज लेटर which has only वोवेल क्वालिटी, केवल इसमें वोवेल का क्वालिटी होता है, गुण होता है। अब बट कॉन्सोनेंट फंक्शन, लेकिन काम जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो गुण तो रखता है वोवेल का, लेकिन काम करता है कॉन्सोनेंट का। तो गुण से को माने न रखता है, काम किस का कर रहा है उसी आधार पर, काम के आधार पर उसका जो है नाम दिया जाता है। अर्थात नाम है वोवेल का, लेकिन वह काम कर रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए सेमी वोवेल। जैसे डब्ल्यू की बात अगर हम लोग करते हैं, डब्ल्यू और वाई, ये दोनों जो है डब्ल्यू या वाई नहीं, तो ये दोनों जो अक्षर हैं ये गुण केवल वोवेल का क्या रख रहा है, लेकिन वह काम जो है कॉन्सोनेंट का कर रहा है। इसलिए अगर हम लोग आर्टिकल भी पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, यहाँ सेमी वोवेल का कोई चर्चा नहीं है। वहाँ वोवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान में रख करके हम लोग आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको मर्ज करके एक प्रकार का जो है इसको कॉन्सोनेंट में इंक्लूड कर दिया जाता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर दो ही लेटर का टाइप होता है, एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल किसी दूसरे अक्षर का मदद नहीं लेता उच्चारण करने के लिए, जबकि कॉन्सोनेंट जो है स्वर वर्ण का मदद लेता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ग्रामर का जो पहला पार्ट था ऑर्थोग्राफी, इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये ऑर्थोग्राफी में हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अल्फाबेट यानी अल्फाबेट चैप्टर्स जो है आपका, जो कि लेटर रिलेटेड है, वो आप ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर दूसरा जो पार्ट्स होता है, दूसरा पार्ट इटिमोलॉजी का होता है, जिसमें हम लोग सबसे संबंधित सारे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले दिन अगले जो है इटिमोलॉजी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बी हैप्पी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।